अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह व ला युकल्लिमुहुमुल्लाह व ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत के अंदर वो लोग जो धोखा देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन उनसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे और आसानी के साथ जहन्नम से उनको नहीं निकाला जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इंशाअल्लाह और भी आपको मालूमात इस सेशन के जरिए से दी जाएंगी। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, आइए अब आपकी नजर उन तस्वीर पर थोड़ी सी डालिएगा जो धोखा और जालसाजी से मुताल्लिक हैं। देखिए, मुलाहिजा फरमाइएगा। ये हाथ हैं, कदम कदम पर लोग हाथ दिया करते हैं। मशहूर जुमला है, धोखा देने को हाथ से ताबीर क्या आता है कि हाथ दे रहे हैं लोग। और ये स्टैटिस्टिक है कि लोग मुख्तलिफ किस्म से प्रिंट मीडिया, नेटवर्किंग, ईमेल, वेब, साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है आजकल। तो आजकल धोखे की किस्में भी हाईटेक होते जा रही, ये मुख्तलिफ, और ये फिगर्स के जरिए से बताया जा रहा है और इसी तरीके से कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में किस किस तरीके से धोखे दिए जा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितने डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, आइए इसी तस्वीर के पेश नजर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर से बात करते हैं और इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं धोखे से मुताल्लिक इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं शबाना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी शबाना साहब, जी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में रमजान में मेरा सवाल किया था, लेकिन उस टाइम मसला मेरा दूसरा था। मैंने बताया था कि मैं माजूर हूँ इस तरह से और मेरे पहले शौहर का इंतकाल हो चुका था और तब मसला मेरे शौहर की पहली औलाद का था, उनकी जो पहली शादी हो चुकी थी। लेकिन अभी जो मेरे दूसरे शौहर जो मुझसे 4.5 साल पहले निकाह करे थे, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत मोहब्बत से रहे। लेकिन अभी 1 महीना पहले उनके घर वाले जबरदस्ती उनकी दूसरी शादी करवा दिए, जबकि मेरे शौहर मुझे नहीं बताया ये चीज। उन्होंने बोलते रहे कि मैं मुंबई में हूँ, नागपुर में हूँ, और उन्होंने शादी कर ली और मुझे शादी के 4 दिन बाद में मालूम हुआ कि शादी हो गई है। जी जी। लेकिन मसला यह है कि मेरे शौहर के जो बीवी हैं दूसरे, उनको ये मालूम है कि मेरे शौहर मेरे को बच्चों को छोड़ चुके हैं, ये बोल के उनसे शादी की गई है। जबकि मौजूदा हालत यह है कि मेरे शौहर मेरे पास रोज आते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटा 2 घंटा जो अपनी सहूलत के हिसाब से आते हैं। पर मैं मतलब थोड़ा कश्मकश में हूँ आज की डेट में। 2-3 महीने से मेरे शौहर ना मेरे को खर्चा देते हैं, घर का ना मकान का किराया देते हैं, ना कुछ नहीं देते। हमारे दूर के भाई हैं, वो मेरा खर्चा अखराजात उठा रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं सब ठीक करता, मेरी दूसरी बीवी को एतमाद में लेके जैसा भी है वक्त देता हूँ। मैं मुझे कुछ इस्लाम की रोशनी में मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ इस वक्त। मैं एक तरह से माजूर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे को मैं हिफ्ज़ करा रही हूँ, बच्ची को भी मैं हिफ्ज़ कराना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों में मतलब मेरा कोई भी नहीं है, हैदराबाद में तो मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं है। जो शौहर मेरे, ठीक है उन्होंने मजबूरी में करे हैं, लेकिन जो शौहर 1 घंटा मेरे बगल में रहते थे, आज मेरे पास 1 घंटे के लिए आते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों से फारिग हैं। और मैं माजूर हूँ, मैं बीमार हूँ, क्या है उनको कोई उससे वास्ता नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दोनों बच्चों को लेके अपने घर चली जाना, माँ बाप के पास तो नहीं जा सकती, वो लोग भी गरीब हैं, मुझे अलग मकान देके मेरे बच्चों की परवरिश करना पड़ता। लेकिन मेरे शौहर उसके लिए भी राजी नहीं है, बोले नहीं अगर तुम चली गई तो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और मैं भी नहीं रह सकती मेरे शौहर के बगैर, क्योंकि हम दोनों बहुत मोहब्बत से रहे और मोहब्बत से ही शादी करें। जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अल्लाह आपके साथ रहम करम वाला मामला फरमाए। बहन, आइए आपके सवाल से मुताल्लिक क्या कहते हैं मदनी साहब और क्या कहती हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, आप बताएं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी बहन ने जो सवाल या अपना दुखड़ा या अपना मसला पेश किया है, इसके अंदर कई मसाइल और कई पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि उस आदमी ने, जो मर्द ने शादी की है, तो ऐसे वक्त पर दूसरी बीवी को पता नहीं है, यानी इस माने में ये मतलब निकला कि दूसरी बीवी के साथ धोखा हुआ, कि उसको पता ही नहीं कि पहली बीवी मौजूद है। हो सकता है कि उसको पसंद करे या ना करे, अलग मसला है। और रहा ये कि यहाँ पर पहली बीवी को बताया नहीं गया, लेकिन इस्लामी एतबार से पहली बीवी को बताना जरूरी नहीं, इस्लामी एतबार से जरूरी नहीं है, मुआशरे और सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन शरई एतबार से ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पहली बीवी की इजाजत लेकर दूसरी शादी की जाए, क्योंकि ऐसी कोई शर्त कहीं पर भी कुरान में नहीं मिलती। तो जहां तक पहली बीवी का ताल्लुक है, उसमें उसका धोखा शुमार नहीं किया जाएगा, धोखे में नहीं आएगा। अलबत्ता दूसरी बीवी को जो बताया गया है कि मेरी पहली बीवी नहीं है, वो अलबत्ता धोखा है। वो पता नहीं कि दुनियावी एतबार से क्या कानून आएगा, लेकिन अल्लाह के पास धोखे की बराबर पकड़ रहेगी। लेकिन वो निकाह सही है, दोनों निकाह भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन पहली बीवी के लिए जिन्होंने अभी सवाल किया है, उनको चाहिए कि वो लोगों के वरगलाने में ना आए कि देखो तुमको बताए बगैर और शादी कर ली, फला फला फला। इंतजार करे जब आपको यकीन है अपनी मोहब्बत पर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर आपकी दुआएं को कबूल करेगा, और आप अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत के लिए हिफ्ज़ कुरान करवा रहे हैं,
اور آپ کی دعائیں بھی ہیں, اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محبت کو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوٹائے گا. آپ جلد بازی نہ کریں, انتظار کریں, اور وقت بہت سارے مسائل کا حل ہے, آہستہ آہستہ آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. جلد بازی نہ کریں, کوئی فیصلہ گھر چھوڑ کر چلا جانا نہ کریں, بلکہ آپ انتظار کریں. انشاءاللہ بہت جلد جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے یہ ہے کہ انشاءاللہ شوہر بہت جلد حالات سدھار کر آپ سے تعلقات کو قائم رکھیں گے. باقی کی آپ دعائیں کیجئے انشاءاللہ آپ اپنے لیے. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 ضرور پڑھتے رہیے. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 انشاءاللہ. تھوڑا سا صبر امتحان ہو سکتا ہے, اس میں اللہ ان کو پار لگاوے. جیسے بی بی ہاجرہ کو سرے جنگل میں چھوڑ کر حضرت اسماعیل چلے گئے تھے, تو اس میں یہ مثالیں تو ہماری ملتی ہیں, لیکن آگے کی زندگی صحیح گزارنے کے لیے تھوڑا سا آپ صبر کریں, یہی آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین, اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو جی, وعلیکم السلام محترم, کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں عاصم بول رہا ہوں پونا سے. جی عاصم صاحب پونا سے, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا مندی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مندی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے تو ہم بہت سارے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, جی جیسے ونڈوز کا بھی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کی پائریٹڈ کاپیز یا پائریٹڈ سیڈیز یوز کرتے ہیں, جی جی, تو کیا ہم پر چوری کا مطلب حکم آ جائے گا یا دھوکے کا حکم ہم پر لگے گا؟ اچھا جی, ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب اس سوال کا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ نے سوال کیا, جس کو کہتے ہیں حقوق الطبع محفوظۃ, طباعت کے حقوق محفوظ کر لیے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو دوبارہ کوئی بھی آدمی کاپی بھی نہیں کر سکتا اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتا, اس کو خریدنا ہی چاہیے. تو اس بارے میں دو پہلو بنتے ہیں. ایک تو وہ سافٹ ویئر ہے جو خالص دنیاوی اغراض کے لیے لوگوں نے بنائے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز مل کر جو بناتے ہیں صرف دنیاوی اعتبار سے بنائے جاتے ہیں بہت سارے, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سیڈیز بناتے ہیں دینی تعلیم کے لیے. تو اس مسئلے میں جب دینی تعلیم کے لیے جو سیڈیز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا, اس کو خریدنا ہی پڑے گا, تو ایسے وقت پر علماء کرام نے دینی تعلیم کے جو سیڈیز ہیں اس پر یہ اجازت دی ہے کہ سب سے پہلے ان کا یہ اصول لگانا یا لوگوں کو خیر سے روکنا ہی غلط ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اپنے ذاتی استعمال کے لیے اگر ان سیڈیوں کو کاپی کر لیتا ہے صرف ذاتی استعمال کے لیے تب تو جائز ہے, لیکن اگر کوئی آدمی ان سیڈیوں کو اس کے لاک کو توڑ کر پھر نہ صرف استعمال کرتا ہے بلکہ بیچتا بھی ہے تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے دوسرے بھائی کا نقصان کر رہا ہے جس نے کافی سرمایہ لگا کر اس نے انویسٹ کیا ہے, اور آپ پیسہ کما رہے ہیں ایک معنی میں بغیر کسی تھکان کے, بغیر کسی محنت کے. تو آپ کا بیچنا جائز نہیں ہے. البتہ چونکہ دینی تعلیم کا مسئلہ ہے, ذاتی استعمال کے لیے آپ خرچہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ خرید سکے, تو ایسے وقت پر آپ ذاتی استعمال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. البتہ دنیاوی اعتبار سے جو رول سیٹ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عہدوں کو پورا کرو. دنیاوی اعتبار سے جو سیڈیز بنائے گئے ہیں اگر اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کو چوری کے ذریعے سے یا کاپی نہیں کر سکتے, تو ایسے وقت پر ان عہدوں کو جو انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل قومی اعتبار سے یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کو پورا کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین, اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, کون ہے؟ بدری صاحب کو, مفتی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں ٹی وی کا, تم لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام ہمارے لیے نکالا ہے, اور رام مجید صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی بھائی, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں میں. جی جی, رام مجید صاحب کو بھی اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے. جی آمین. بھائی آپ اپنا نام بتائیے. سوال یہ ہے, میں سعودی عرب سے آصف بات کر, محمد آصف. جی آصف صاحب, آپ کی آواز سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں یہ ٹیلی فون مل جانے کی وجہ سے اور بات کرنے کی وجہ سے. بے شک بے شک. الفاظ شاید تھوڑا سا لغزش کھا رہے ہیں, لیکن آپ کا جو جذبہ ہے اللہ سلامت رکھے اس کے لیے. بتائیے بھائی آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے, کچھ لوگوں کا ماننا ہے گائے کا گوشت کھانے سے جی گھر پریشانی ہے. جی جی جی, اور یہ حقیقت ہے یا بس اندھی وشواس ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں. جی جی جی, بہتر بہتر بھائی, بہت. ہیلو, یقیناً ان کا سوال ہم نے سن لیا لیکن لائن بیچ میں منقطع ہو گئی تھی. ناظرین, اب آئیے چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہیں گے بذریعہ SMS. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنائیں, اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر, اور جو UAE کے ویورز ہیں 4412 پر اپنے SMS روانہ کر سکتے ہیں. بھائی کے سوال کا جواب دیتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین محترم, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں. ناظرین, آپ یہ جانتے ہیں کہ جال سازی کرنا اور دھوکہ دینا یا بے وفائی کرنا چاہے سامان زیست پیدا کرنے کے ہی لیے کیوں نہ ہو, کیا یہ درست ہے؟ مدنی صاحب, پہلے ہم نے SMS لیا تھا, بھائی نے لکھا تھا کہ
एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए झूठे सर्टिफिकेटों का सहारा या झूठे एक्सपीरियंस का सहारा जो लोग लेते हैं, तो ये कहां तक दुरुस्त है? और इससे पैदा होने वाली आमदनी और इससे जो किफालत की जाएगी, औलाद को पाली जाएगी, पोसा जाएगा, वो कहां तक दुरुस्त है? इसके बारे में जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, और अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर सही मुस्लिम हदीस नंबर 90, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे के बारे में कहा कि जो कोई आदमी धोखे से काम ले वो हम में से नहीं है। तो जितने भी सर्टिफिकेट या आजकल जो कोई भी जो कानून सेट हैं, उन कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, इसी तरह एग्जामों में जो लोग चीटिंग मारते हैं, बल्कि आज तो देख रहे हैं कि हम वो जो कुरान और हदीस के और यानी मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई भी हो, इस मसले के अंदर चीटिंग को आज बुरा नहीं समझा जाता आज के माशरे में। हालांकि फतवे अगर आप पढ़ेंगे तो यहां तक फतवे पाए जाते हैं उलमा इकराम के कि जो कोई आदमी चीटिंग देकर पास हो जाएगा, फिर पास होने के बाद जितनी भी वो कमाएगा वो सब हराम में जाएगी, इल्ला कि अगर आदमी सच्चे दिल से तौबा करेगा तो उसके बाद की जिंदगी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब वो तौबा कर ले, कहे कि मुझे मालूम नहीं था, जो कुछ भी हो चुका है, अच्छे सच्चे दिल से तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि माफ हो जाएगी, उसकी कमाई भी हलाल हो जाएगी। लेकिन एक आदमी जानबूझकर चीटिंग का सिलसिला जारी रखता है और क्लास पर क्लास पास करता चला जाता है, उस आदमी को डरना चाहिए कि उसकी कमाई हराम हो सकती है। तो ऐसे सारे सर्टिफिकेट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके बाद का जमाना, फिर उसके बाद का जमाना, उसके बाद ऐसे लोग आएंगे जो झूठी सर्टिफिकेट का दौर कायम करेंगे। हमको चाहिए कि हम उनमें से ना बने। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। मदनी साहब और एक SMS को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लिखते हैं एजाज अहमद दिल्ली से, क्या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना सामने वाले को धोखा देना है? इसका जवाब हम यकीनन देंगे मदनी साहब, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊदी अरब से परवीन बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली लास्ट टाइम ये क्या जायदाद का टॉपिक था, मुझे कॉल नहीं लगा, इसीलिए मैं इस बार कॉल कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ इसके लिए। मेरी बहन है, छोटी बहन, उनकी शादी हुई, उनके शौहर को शायद कोई बीमारी थी, उन्होंने धोखे से उनकी शादी की, तो 10 महीने के बाद इंतकाल हो गया उस लड़की के शौहर का। काफी जायदाद थी उस लड़के के पास, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है। क्या उसका हक है उसकी जायदाद में? उस लड़की का अभी तक उस लड़की की शादी नहीं हुई है। अच्छा जी बहन, बहुत शुक्रिया आपने हमें जी 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 बताइए। हेलो गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, बहन का एक सवाल अधूरा रह गया है, अगर फिर से उनको लाइन मिल जाए तो उनको हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे यकीनन। मदनी साहब, जैसे कि बहन ने बताया कि पहली शादी की उन्होंने, फिर धोखे से शादी की और बहुत सारी माल जायदाद है, कोई वारिस नहीं है, तो उसका हक क्या बनता है? शौहर जब इंतकाल कर जाता है तो पहली बीवी हो या दूसरी बीवी हो, या अज़वाज के क्या हुकूक बनते हैं शौहर की मीरास पर? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन ने सवाल किया कि शौहर का इंतकाल हो गया और कहा कि औलाद नहीं है, लड़के नहीं है, लेकिन बहन ने ये नहीं बताया कि मरने वाले उस आदमी के वालिद हैं या नहीं है। इस बारे में उन्होंने नहीं बताया, वालिदैन है या नहीं है, दादा है या नहीं है, चाचा भाई, ये सारे मसले देखने पड़ते हैं। बहरहाल जहां तक मसला बीवी का है, अगर औलाद ना हो, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनहेरिटेंस के बारे में बतलाया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अगर औलाद ना हो तो ऐसे वक्त पर बीवी को माल में का चौथा हिस्सा मिलेगा। तो जितनी भी जायदाद है उस माल में का चौथा हिस्सा, 100 रुपए है तो 25 रुपए मिलेंगे, और उसके बाद शादी कहीं और भी हो जाए तो जायदाद में का हिस्सा भी मिलेगा, फिर उसके बाद जहां पर शादी हो रही है वो मेहर भी मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरतों को काफी, जैसे कहते हैं कि हाथ और पैर सारे के सारे घी में, तो इस्लाम में कोई जुल्म औरतों के लिए नहीं किया गया, सिर्फ समझ का फर्क है, सोच का फर्क है। मदनी साहब, एक SMS को हम शामिल करने वाले थे प्रोग्राम में। भाई ने लिखा है कि क्या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना किसी और को धोखा देने के ममासिल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल अधूरा है। अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं लेकिन किसी और को धोखा दे रहे हैं, किसी और का हक मार रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर आप किसी को जज्बे में लाकर जवाब हासिल नहीं कर सकते। आपका सवाल अधूरा है। 3 जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की आपने इजाजत दी है। वो 3 जगह पर भी आपने जहां पर इजाजत दी है उसके अंदर फसाद का खात्मा है। और जब आदमी झूठ बोलता है, जहां पर इस्लाम ने कहा कि झूठ नाजायज है, वहां पर फसाद होता है, लिहाजा कहा कि वहां पर झूठ नाजायज है। लेकिन 3 जगह पर फसाद का खात्मा होता है, तो इस्लाम ने कहा कि 3 जगह पर झूठ जायज है। मिसाल के तौर पर एक ये है कि दो दोस्त आपस में लड़ रहे हो, एक ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाए, तो ये जायज है, यहाँ पर फसाद का खात्मा हो रहा है। इसी तरह शौहर बीवी या बीवी शौहर को मनवाने के लिए कोई झूठ का इस्तेमाल किया जाता है, मामूली झूठ, बड़ा नहीं, बल्क वाला झूठ नहीं, या एक मरतबा गोली मिली तो एक आदमी खाना छोड़कर हमेशा गोली पर जिंदगी गुजारेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, तब तो उसकी औकात गिर जाएगी। कभी कभी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी किस्म है कि शौहर बीवी आपस में तलाक से बचने के लिए, खुला से बचने के लिए अगर कोई झूठ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी फसाद का खात्मा है। या जालिम जुल्म कर रहा हो,
जालिम जुल्म कर रहा हो, मजलूम ऐसे वक्त पर कुछ झूठ बोलकर बच सकता हो या जीत सकता हो, तो ऐसे वक्त पर जुल्म के खात्मे के लिए जात है। लेकिन भाई का सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर तो जान बचा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि उसके मुकाबले में दूसरों के हुकूक क्या मारे जा रहे हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा मैं आपको कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। हो सकता है जैसे सवाल के बाद इंशाल्लाह और भी जवाब दीजिए। जैसे किसी का कोई कत्ल होने वाला हो या उसकी गवाही किसी की बहुत शक्लें आ सकती हैं। मोतबर शख्सियत है जिसकी गवाही देने से या किसी के कुछ कहने से हो सकता है उसकी जान बच जाए। अगर किसी तरह, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसाफ तो अल्लाह की जात के अलावा किसी से और हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इंसान की क्या हैसियत के इंसाफ करे, फिर भी कोशिश करना है। पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यहीं पर इस्लाम में खादी की अहमियत आती है। यही वजह है कि खादी सारे मसलों को सुनेगा और ये आदमी मुफ्ती के पास जाकर मसला पूछेगा तो उसको पहले हालात पूरे क्लियर करने पड़ेंगे कि किस शक्ल में वो झूठ इस्तेमाल कर रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम एक आम जवाब नहीं दे सकते। मदरी साहब, असल इस्लाम का जो मकसद है कि फसाद ना हो, गारतगिरी ना हो, कत्ल खून ना हो, तो यहाँ इस्लाम हराम चीज को भी हलाल करार देता है। जैसे तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं लोग जिससे उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। धोखा देते हैं लोग कि किसी को बर्बाद कर दे, अपना फायदा करे। तो मदनी साहब, इसी जमन में एक सवाल आपसे है कि धोखे के आखिर धोखे से जुड़ी हुई अखलाकी बुराइयां क्या हैं जो समाज में पनपती हैं? एक आदमी धोखा देता है तो उससे क्या क्या बुराइयां पैदा होती है और उसका क्या अंजाम होता है अगर वो धोखा मालूम हो जाता है तब? बिल्कुल, अगर आप गौर करके देखेंगे तो धोखे का जो इस्लाम में सेंस बताया गया बहुत ही ब्रॉड सेंस है। मिसाल तौर पे इस्लाम ने कहा कि झूठ मत बोलो, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप सामने वाले को धोखा देते हैं। इस्लाम कहता है कि ग़ीबत मत करो, क्योंकि आप किसी गायबाना में किसी की बुराई करेंगे जो है कि आप उसके एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो जब फिर मालूम होगा किसी को कि इन्होंने बुराई की तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, फसाद पैदा होगा। तो यहाँ इस तरह का धोखा जरूरी नहीं है। और इसमें क्या बुराइयां पैदा होंगी? जैसे चुगलखोरी को इस्लाम ने हराम करार दिया है, तोहमत को इस्लाम ने हराम करार दिया है, दहशतगर्दी को इस्लाम ने हराम करार दिया है, और इसी तरीके से चोरी को इस्लाम ने हराम करार दिया है। इन सारी चीजों में अगर आप गौर करके देखेंगे तो इसके पीछे है, इसमें अंदर धोखा पाया जाता है। मुनाफकत, निफाक, दो रुखापन, मुआहदे की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, ये सारी चीजें धोखे में आती है। जी, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। नाज़रीन, और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में और जानते हैं इनका सवाल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, अपने टीवी की आवाज अपनी म्यूट कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको यकीनन ये शौक होगा, ये ज़ौक होगा, ये तमन्ना होगी कि आपकी आवाज आप सुने टीवी पर। ये क्या कम है कि सारा आलम आपको सुन रहा है, अगर आप एक अपनी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो क्या बुरी बात? नहीं, वैसी बात नहीं। मैं आपको रमजान से ट्राई कर रहा हूँ। जी जी, आज लगा कॉल में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक शिकायत है मेरी जी। आप जो नंबर है ना, हाँ, वो जरा बीच बीच में डालते रहिए। टोल फ्री नंबर छोड़ दीजिए, हमारे को तो आप लगता नहीं है। जी जी। तो ये दूसरा नंबर जो रहता ना, आप जरा बीच बीच में डालते रहिए। जी भाई, ठीक है, आपकी दरखास्त हम कबूल करते हैं और फिर दोहरा देते हैं। एसटीडी नंबर 08415305010, ये नंबर पर आप भी डायल कर सकते हैं और भी लोग डायल करेंगे। जी बताइए, अब क्या सवाल है भाई आपका? अच्छा, मेरा ये सवाल था। और कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सैयद बशीर हुसैन है। जी बशीर साहब। देखिए साहब, मैं अपने भाई और ऐसे 4-5 लोग को पैसा दिया हूँ। जी जी। जो फलाने वक्त पे देते बोले, अभी तक नहीं दिए, सालों गुजर गए। जी हाँ, वो लोग ऐसा धोखा दे रही है। मैं जाकर पूछने पर भी आज देंगे कल देंगे बोलते, फिर वो वक्त पे गए तो धोखा दे देते, ये हमारे पास बोलते थे। हालांकि मेरा बड़ा फर्जी है। जी जी। और दूसरा सवाल ये है साहब मेरा, आजकल जो मुसलमान है धंधा कर रहे हैं जी फ्रूट का, जी, देखिए आप जरा आजमा के देखिए, जो वो लोग 1 किलो देते हैं उसमें बहुत कम रहता। जी जी। हाँ, नापतोल की कमी हो रही है, यकीनन इस पर बड़ी लाया और लाकर यहाँ पर तोड़ता हूँ, बहुत कम रहता। जी जी जी। बेहतर भाई, आपने 2 सवाल किए, दोनों से मुताल्लिक जवाब दिया जाएगा यकीनन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, भाई ने ये सवाल किया है कि जो कर्जा देते हैं, ऐसे अगर लोग करने लगेंगे तो कर्ज देने वाला अपना हाथ खींच लेगा और किसी को कोई कर्ज 1 पैसा भी न देगा। तो इससे मुताल्लिक क्या वहीदें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, ये बताएं। और नापतोल की जो कमी करने वालों के साथ क्या मामला होगा, इस बारे में भी बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत नाजिल की है नापतोल में कमी करके धोखा देने वाले, मेजरमेंट में या किसी भी तरीके से, या आजकल जो मार्केटिंग का दौरा है इसके अंदर भी लोग धोखे के जरिए से कई चीजें बेच देते हैं, या इसी तरीके से किसी को भी चैनल मार्केटिंग में आजकल होता है, बहुत फायदा है उसको, ऐसी दुनिया दिखाते हैं जैसे कल ही वो मल्टी मिलियनर होने वाला है। इस तरीके से लोगों को धोखा देकर अपनी चिकनी चपड़ी बातों के जरिए से या धोखा देकर अपनी चर्ब जबानी के जरिए से बास केस जीत जाते हैं। नापतोल में कमी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरत नाजिल की, सूरह मुतफ्फिफीन, सूरह नंबर है 83। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकायदा कौम हलाक हो गई, शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम के पास भेजे गए थे वो कौम मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई। तो नापतोल में कमी और जो कुछ भी धोखे की चीजें पाई जा रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 28, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल,
तो इसी तरीके से जो लोग कर्जा लेकर वापस नहीं करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत, मतलुल गनी जुल्मुन, पैसा रखते हुए भी टाल मटोल करना बहुत बड़ा जुल्म है, और जुल्म की टहनी सदा पलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। अगर एक आदमी पेपर की कश्ती बना ले और समझे कि मैं ये हमेशा चलेगी, जैसे ही भीग जाएगी वो कश्ती डूब जाएगी। तो एक आदमी अगर ये समझता है कि मैं हराम के जरिए से पलूंगा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा उसके अंदर खसारा ही खसारा है। ये वजह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तरगीब हदीस नंबर 1763 और 66, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम के अंदर जिना ज्यादा हो जाएगा उस कौम के अंदर मौत ज्यादा हो जाएगी, और जिस कौम के अंदर धोखा ज्यादा हो जाएगा वो कौम पर दूसरी कौमें आकर मुसल्लत हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। और जिस कौम के अंदर नाप तोल में कमी हो जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पर कहत साली, ड्रॉट को, भूकंप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसल्लत कर देंगे। ये क्या कम बुराइयां हैं कि पहले से ही हम कई परेशानियों में हैं, फिर एक आदमी आसमानी बुराइयों को और आसमानी बलाओं को दावत देता है, बुरी बात है। मदनी साहब, आइए नाजरीन एक वक्फे की तरफ चलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका हमारा साथ यकीनन साथ साथ होगा और आपके सवालात और आपके एसएमएस हमें मौसूल होते रहेंगे। एसएमएस के लिए आप नाजरीन टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्नाएं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो UAE के व्यूवर्स हैं वो हमें अपने SMS 4412 पर रवाना कर सकते हैं। और आप टेलीफोन नंबर भी नोट फरमा लें, जैसे भाई ने अभी इतला दी थी कि एक बार दोहरा दिया जाए। टोल फ्री नंबर है 180034544026 और STD नंबर 08415305010। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बड़े ही दिलचस्प सवालात के साथ हम फिर लौटेंगे, इंतजार कीजिएगा। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में अब सवालात का सिलसिला और छेड़ते हैं मदनी साहब से और जानते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब। मदनी साहब, कारोबार में अल्लाह ताला ने तिजारत में खैर बरकत रखी है और ऐसे कई लोग जो है बड़े ही सुरखरू हुए हैं जो कारोबार किए हैं, और आज के ज़माने में हम देखते हैं कुछ लोग तो हैं कि बहुत ही आला पैमाने पर तिजारत करते हैं और कुछ मियाना और कुछ बिल्कुल ही पस्त, लेकिन इनके कारोबार में कहीं बिल्कुल ही तगय्युर आता है, बहुत ही उछाल आता है और कहीं के लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तिजारत में अगर सदाकत हो, तिजारत में धोखाधड़ी ना हो, तो अल्लाह ताला का क्या वादा है ऐसे तिजारत करने वालों से? जैसे हजरत उस्मान गनी, ऐसा कोई गनी फिर पैदा ना होगा रहती दुनिया तक, तो ऐसे कारोबार करने वाले लोग, उनकी जो मिसाल हमारे सामने है, वो किस तरह से गनी हुए हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि लोग तिजारत कर रहे हैं लेकिन फिर भी फाका कशी मुब्तला है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन कहा कि तिजारत में बरकत है, लेकिन कब है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, अल बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका इदा बैयना बुरिका लहुमा फी बैअतिहिमा फी बैइहिमा। अगर एक आदमी तिजारत करते वक्त क्लियर कर देता है, धोखा नहीं देता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया कि उसकी तिजारत में हम बरकत देंगे। वलाकिन इदा कतमा, लेकिन जब वो छुपाएगा, वह कज़बा और झूठ बोलेगा, मुहिक़त बरकतु बैइहिमा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बिजनेस से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत को छीन लेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल हिल्फु बिल काज़िब मुनफ़िक़तुल लिसिला वलाकिन मुमहिक़तुल लिल बरका। देखने में तो बहुत पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं उसकी जिंदगी से बरकत निकाल दूंगा, इतने बीमारियां पड़ेंगे, इतने परेशानियां आएंगे कि आदमी को पैसा वबाल जान बन जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यकीनन देखने में फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़े खसारे का सामना है। अल्लाह महफूज रखे ऐसी किसी भी कमाई से। नाज़रीन और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जनाब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी शो की कामयाबी की। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा रहे। वाकई एक्सेप्ट किया आपकी जो साहिल के सवाल को समझने की जो आपकी कैपेसिटी है, उससे मैं वाकई मुतासिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम वैसे गौस है जी। गौस साहब, मेरा सवाल ये है मज़हरुद्दीन साहब कि ये अगर कोई वालिद अपने औलाद के लिए घर वगैरह खरीदते हैं, तमाम औलाद के लिए जायदाद वगैरह खरीदता है वालिद अगर, और जो है सुना एक अगर औलाद उसमें से अपने घर का हक का मुतालबा करती है मजबूरी हालत में जी, और दूसरी औलाद देने से इनकार करती है, अगर ये कहती है कि भाई हम बेचने की नीयत से लिए थे, हम देने की नीयत से नहीं लिए थे, और अगर वो सेल डीड होती है और फिर भी वो औलाद जाके अपना हक जता के ले लेती है, तो क्या ये खर्जा होगा या किसी का हक दबाना होगा, जबकि पूरे औलादों को जायदाद मिलती है बाद में जिनके नामों से लिया गया जी? तो वालिद बकायदा हयात है? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा जी। वालिद का इंतकाल हो चुका है। जी जी। वालिदा का भी इंतकाल हो चुका है। अच्छा, बेहतर भाई, आपने कॉल किया, जज़ाकल्लाह खैर। मदनी साहब, जैसे कि हेलो जी, यकीनन लाइन ड्रॉप हो गई है और मजीद कुछ कह रहे थे, वो इस सवाल का जवाब बता पाए मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक वालिद साहब जिंदा थे तो उस वक्त पर ये माल के मालिक, वालिद साहब ने अगर कमाया है तो उसके मालिक सिर्फ वालिद रहेंगे। अगर माँ उसकी मालिक है तो सिर्फ माँ उसकी मालिक रहेगी, शौहर भी नहीं। लेकिन इंतकाल हो जाने के बाद अब वो इनहेरिटेंस, वरासत, तरके के तौर पर बांट दिया जाएगा, लेकिन देखी जाएगी कि वालिद साहब ने कुछ वसीयत की है या नहीं। लेकिन वालिद साहब ऐसी वसीयत नहीं कर सकते कि ये माल तुम हरगिज़ आपस में मत बांट लो, ऐसी वसीयत करना जायज नहीं है।
ایسے سارے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں، ماں باپ کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو ایسی وصیت تو نہیں کر سکتے کہ میرے انتقال کے بعد بھی تم مت بانٹ لو، جیسے انتقال ہو جائے گا برابر لڑکے آپس میں مال کو بانٹ سکتے ہیں، تو جو کچھ لڑکا اور لڑکی اسی طریقے سے مرنے والے کے اگر والدین موجود ہیں یا نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے، مرنے والے کے بیوی موجود ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے، پھر لڑکے، ان سب کے درمیان حصہ تقسیم ہوگا اور اس مسئلے میں زیادہ اختلافات نہیں ہیں۔ آپ قریب میں کسی بھی معتبر عالم سے آپ جا کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدنی صاحب، اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا۔ جی اچھی بات ہے، میرا نام ہے محمد زبیر الدین، حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے نانی ماں جو ہے 14 سال سے ہمارے پاس تھے، جو اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، جو اس سے پہلے وہ ہمارے پاس 14 سال سے تھے، جو ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے جو ہے ہم خدمت کرتا ہوں ان کے لے کے گئے، لے کے جانے کے بعد 14 دن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد انہوں نے ہمارے سے وعدہ کرے تھے کہ ہم ان کی خدمت کرتے بول کے بولے، لیکن انہوں وہ بھی نہیں کرے۔ 14 دن میں انتقال ہو گیا اور جو ہے اپنے بیٹے کی شادی تھی ان کی، جو دھوم دھماکے سے شادی کرے، رات میں جو ہے شادی 3-4 بجے ختم ہوئی، پھر صبح میں انہوں 10-11 بجے تک اٹھ کے دیکھے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں پانی تک نہیں دیا، پورے ٹھنڈے برف ہو گیا، نیلے ہو چکے تھے کیا، اور وہ میت ان کو دفنا کے جب آتے ہیں نا، آنے کے بعد جو ہے ان کے جو کپڑے وغیرہ تھے سب جلا بھی دیے۔ کیا یہ ماں کے ساتھ ایسا کرے انہوں، کیا یہ بھی دھوکا ہے؟ اچھا جی، ہمارے ساتھ وعدہ کرے تھے کہ انہوں ایسا کریں گے کہ اس کے ساتھ بھی دھوکا کرے۔ اچھا آپ اس کا سوال ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب عمر کے آخری ایام میں بیٹے لے جاتے ہیں اپنی والدہ کو اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، یا کیا حقیقت ہے اللہ عالم، اور شادی کے گھر میں ایک طرفہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا اور صبح ان کا انتقال ہو گیا، خدمت انجام نہیں دی، اور یہ جو کہنا چاہتے تھے مقصد ان کا کیا تھا پتہ نہیں، تو خدمت کرنے کے لیے والدہ کو لے کے گئے تھے، خدمت نہیں کی انہوں نے، بالکل ہی نظر انداز کیا، دکھاوے کے لیے کچھ کام کیا۔ اس زمانے میں کیا جواب ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کسی بھی برائی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حصہ نہ بنائے، اور جو کچھ بھی مسئلہ یہاں پر آپ نے پیش کیا ہے اس کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں۔ میں نے تحقیق نہیں کی کہ آخر ہوا کیا، ظاہر بات ہے تحقیق کرنا کوئی اور شعبے کا کام ہے، ہمارے شعبے میں جو سوال آتا ہے اس سوال کے مطابق اگر مسئلہ ایسا ہے تو یقیناً بہت بڑا ظلم ہوا، ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے والدہ کی طرف سے خیر اور خیرات کریں، دعائیں کریں، اور اسی طریقے سے ممکن ہو سکے تو کسی کی جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا خرچہ اٹھائے۔ عام طور پہ ہم خرچے کی جب بات کرتے ہیں صدقے کی تو لوگ غریبوں کو کھلا پلا کر موٹا کرنے کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال ان بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کہ جو کچھ بھی ظلم ہوا ہے اس کے ختم کا طریقہ یہی ہے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور یہ دھوکہ کیا، یہ تو بہت بڑی بددیانتی ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی یعنی کہ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جتنے بھی القاب ظلم و ستم کے سارے دیے جا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے، انجانے میں ہوا ہے، غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، بہرحال یہ گناہ ہوا ہے، بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ مدنی صاحب اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں بنگلور سے جیلانی بول رہا ہوں۔ جی جیلانی صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرا سوال ایسا ہے جی ہلو جی بتائیے۔ گئے 20-22 سال سے میرا پرابلم ہے سب ہے جی یہ کوئی میرا ریلیٹڈ ہے جی اور ہاں بتائیے جلد بتائیے، اپنا سوال، وقت بہت تنگ ہے ہمارے پاس۔ اور کیا ہے میرا ریلیٹڈ اور کوئی باہر کا آدمی بھی جو ہے اور وہ دھوکے سے میرے پاس آئے گا، وہ ہلو جی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہ لے کے آئے گا، جو دھوکے سے میرے پاس آئے گا اور پیسے کا حصہ اس کے لے کے چلے جائے گا، پھر ہی ہلنا کے ڈن میں ٹال وہ واپس بھی نہیں دیتے میرے کو، اور الٹا میرا پرابلم یہ ہے اور میرے کو بدنامی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ۔ ہیلو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جیلانی صاحب، چونکہ آپ نے وقت بھی ضائع کیا اور اپنی آواز بھی ہم تک کلیئر نہیں آئی، اور آپ کا سوال بھی بہت مبہم تھا، کیا جواب آپ کے سوال کا ہم دیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ آپ نے جو واضح ہے نہیں بتایا اپنا سوال کیا اور کافی طوالت اختیار کیا آپ نے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کے سوال آئندہ اتوار کو یقیناً دیں گے۔ مدنی صاحب جیسے کہ باہر ممالک میں جیسے ہم نے یقین کی بات ہے، یا دھوکہ نہ دیا جائے، ہمارا یقین کیا جائے، ایک مسلمان ہونے کا جو مسلمہ ثبوت ہمارا ہونا چاہیے، اور قومیت اور اسلامیت اس میں غلبہ کس کا ہونا چاہیے۔ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے اپنے وطن کو مقدم رکھتے ہیں یا پہلے اپنے اسلام کو مقدم رکھتے ہیں، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، کیا بتائیں، مختصر سا جواب عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جو مجھے سینس سمجھ میں آیا
اس کے لیے ایک آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی دنیا میں ظالم کر رہے ہیں. تو ایک آدمی پیسہ لیتا ہے، پھر پیسہ نہیں لوٹاتا ہے، پھر الٹا بدنام بھی کرتا ہے، یہ سارے بہت جلد یہ سارے دھندے بند ہونے والے، مرنے سے پہلے آدمی کو تکلیف ہوگی. اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کے بارے میں شک ظاہر کیا آتا ہے کہ یہ لوگ وطن کے سچے وفادار اور محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، یہ لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں غیر مسلمین کو، اور اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا سکتا. عام طور پر اس لیے سوال کر دیا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ تو صحیح کہ آپ پہلے ہندوستانی ہو یا پھر پہلے آپ مسلمان ہو. جب یہ سوال آتا ہے، یہ تو سوال ایسے ہی ہے کہ آپ پہلے ہندوستانی ہو یا پھر مسلم ہو. یہ تو سوال ایسے ہی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پہلے آپ ابا کے بیٹے ہو یا پھر امی کے بیٹے ہو. ظاہر بات ہے جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت پر میں اپنے ابا کا بھی بیٹا تھا، امی کا بھی بیٹا تھا. جب میں پیدا ہوا تو اس وقت پر میں مسلم بھی تھا، فطرتاً مسلم بھی تھا اور ہندوستانی بھی تھا، چونکہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا. تو اس لحاظ سے یہ سوال ہی غلط ہے کہ پہلے آپ کیا ہیں. جب میں پیدا ہوا تو ایک ساتھ میں ہندوستانی ہو کر پیدا ہوا اور مسلم ہو کر پیدا ہوا.